पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक पति पत्नी से कहता है कि ये लगता है यार बाइक में तेल खत्म हो गई है, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पर उतरो, पास में ही पेट्रोल पंप है 50 मीटर की दूरी पर, और तुम पैदल पैदल आओ, मैं चल करके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लेता हूँ बाइक में। इतना कह करके वो पत्नी को उतार देता है। पत्नी पैदल पैदल टहलते हुए पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार कार आती है और वो कार उस महिला को पीछे से धक्का मार देती है। महिला को धक्का इतनी ज़ोर से मारा जाता है कि वो महिला बीच सड़क पर गिर जाती है और पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाती है। आस पड़ोस के और जो भी जाने वाले लोग होते हैं, उस रास्ते पर जो भी जा रहे होते हैं, वो अपनी गाड़ियां, पैदल जो जा रहे हैं, वो सभी रुक करके उस महिला को देखने लगते हैं और बीच सड़क पर जाम लग जाती है। पति को भी इस घटना के बारे में पता लगता है। वो अपनी पत्नी को खोजते हुए जब वो पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो शायद मर चुकी है, और शायद क्या मर ही चुकी थी। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस भी आ जाती है। उस महिला की डेड बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और पति जो था, अनजान जो कार थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। लाश घर आती है, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। सब आस पड़ोस के लोग सभी कोई पहुंचते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये कैसे हो गया, इतना बड़ा दुख भगवान इस परिवार को दे दिए हैं, कैसे ये परिवार सहन करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर लेती है। पुलिस को जांच पड़ताल करते हुए अचानक उस पेट्रोल पंप के पास लगा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज निकल जाता है। मिलता है उस सीसीटीवी फुटेज में जो कार थी वो जिस तरीके से एक्सीडेंट की थी इस महिला का, पुलिस को कुछ शक होता है। अब पुलिस शक के बुनियाद पर पूरी जांच को आगे बढ़ाती है और जब जांच आगे बढ़ती है, जो चीज़ें समय के साथ निकल करके बाहर आती है वो सुन करके पुलिस के साथ साथ जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, आस पड़ोस के लोग सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी बस एक ही चीज़ कहते हैं कि यार इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। बिजनौर ज़िले में 8 मार्च को जो पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के जब हाथ लगता है तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को कई एंगल से जांचने की कोशिश करती है कि क्या ये हत्या है या एक्सीडेंट है, हादसा है। ये सब सारे एंगल पर पुलिस जांच करती है। तो पुलिस को कुछ अटपटा लगता है। जिस तरीके से वो कार पीछे से आ करके किरण को धक्का मारी है, तो पुलिस को कुछ संदेह होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ करके किरण को पीछे से धक्का मारा है, जैसे उसका पहले से ये पूरा प्लान था कि ये इस महिला को जान से मार देना है, ख़त्म कर देना है। अब पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच करती है और एक तरफ हादसे के भी एंगल से जांच शुरू करती है। और जब हत्या के एंगल से जांच शुरू करती है तो पुलिस का सबसे पहला शक जाता है उसके पति अंकित कुमार पर। अंकित कुमार पर शक जाने का सबसे पहला वजह था कि गाड़ी पेट्रोल पंप से ठीक 50 मीटर पहले खड़ी कर देता है, कह करके अपनी पत्नी को उतार देता है बाइक से, और ये सब सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी। तो उतार करके वो पैदल अपनी पत्नी को कहता, तभी अचानक से पीछे से एक कार इस तरीके से आती जैसे उसका मारने का ही उद्देश्य हो। इस एंगल पर जब पुलिस अंकित को गिरफ्तार करती है तो अंकित तो पहले सकपका जाता है, बहुत सारी कहानियां बनाने की कोशिश करता है कि मैं तो जा रहा था, मुझे क्या मालूम कौन थे, मैं तो पेट्रोल पंप पे था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पुलिस को बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जो थी पूरे कड़ाई से जब पूछताछ करती है, अपने तरीके से जब पूछताछ करती है अंकित से, तो अंकित का जो हिम्मत होता है वो छूट जाता है। हिम्मत छूटने के बाद अंकित जो था ये पूरी घटना को अपनी जुबानी पुलिस को बयां करता है। तो पुलिस भी सोचती है यार गजब हो। अंकित कहता है कि दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला है मेरी शादी को 5 साल हो गए और अभी तक मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। अब मेरा बच्चा नहीं था जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने अपनी साली मतलब मेरी पत्नी की छोटी बहन को मैं बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो मेरी जो साली थी कहती है कि जीजा जी अभी दीदी आपके पास है ना, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। अब जब साली ये चीज़ें कहती है तो दिलीप के मन में, अंकित के मन में लगता है कि यार क्यों ना अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो मैं अकेला हो जाऊँगा और उसके बाद मेरे पास
उपाय रहेगा कि मैं अपनी साली से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो साली है वो अभी मतलब शादी नहीं हुई है, तो कुंवारी है, उसे शादी करने का मेरे पास मौका रहेगा। तो वो अब ये प्लानिंग शुरू करता है कि अपनी पत्नी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इस प्लानिंग में उसका एक दोस्त रहता है सचिन। सचिन को इस पूरे प्लान में इन्वॉल्व करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे किया जाए तो मेरी पत्नी को हम लोग हादसे का रूप दे सकते हैं इस पूरी घटना को, और पत्नी भी रास्ते से हट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो अपने दोस्त सचिन को कहता है कि मैं 8 मार्च को अपनी पत्नी को लेकर के उसके मायके जाऊंगा, और वहाँ से लौटते समय पेट्रोल पंप जो पड़ता है नजीबाबाद बुदंकी रोड पर राजापुरा के पास जो पेट्रोल पंप है, उससे ठीक कुछ देर पहले मैं गाड़ी रोक दूंगा, और वहाँ से मैं अपनी पत्नी को कहूँगा तुम पैदल आओ और तुम पीछे से आना, कार से इसको मार देना। ये पूरी प्लानिंग सेट हो जाती है और होता भी वैसा है। उस राजापुरा पेट्रोल पंप के पास अपनी पत्नी को जब वो उतार देता है तो पीछे से सचिन जो था वो इको कार लेकर के आता है और पीछे से काफ़ी ज़ोर से धक्का मारता है। धक्का इस तरीके से मारा जाता है, मारने के एंगल से ही पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम को पता चल चुका था कि मतलब ये मारने की नौबत से इस कार को मोड़ा गया है और इस तरीके से मारा गया जैसे वो महिला मर ही जाए। अब जब ये पूरी घटना निकल करके पुलिस इस पूरे घटना की छानबीन करके जब उजागर कर देती है तो आस पड़ोस के लोग के साथ साथ घर वाले भी सन्न हो जाते हैं। घर वालों को भी समझ में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी खुद की पत्नी को मारने का प्लान बनाया और उसे मार भी दिया। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि समाज में ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं और अंत में कुछ वो ऐसा कर जाते हैं जो पूरे समाज को लज्जित करने का काम करते हैं, पूरे समाज को शर्मिंदा कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। खैर, आप क्या समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं इस घटना को लेकर के। कहानी कैसी लगी आपको ये भी बता सकते हैं। और फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।